मैं सद्गुरवे नमः। वेदांत की सार वस्तु क्या है? एक पल में ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। Close your eyes and whatever I am trying to tell, please try to do, meditate upon it. भक्ति मन को शुद्ध करते हैं और ज्ञान को विशुद्ध करते हैं। ऐसे अवस्था जब होता है तब एक पल में, जैसे एक पलक पड़ने का समय लगता है, उसी समय में ज्ञान हो सकता है। ज्ञान मतलब बोध। तो ये भक्ति, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये सब माध्यम है। एक भैंस की सींग में सरसों का दाना रखने से वो फिसल जाता है, लेकिन कई पल रह जाता है। उसी पल के भी कम समय में बोध होता है। हमारे शरीर से दिवाकर को हटा लेने से जो रहता है वही ब्रह्म है। ये ब्रह्मन हर पल हर वक्त मेरे साथ ओतप्रोत रूप से है। इट्स लाइक इंटरवोवन। मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्मन है। मन जब थोड़ा सा नीचे आ जाता है तब मैं दिवाकर हूं, तब मैं ब्रह्मचारी हूं, तब मैं आश्रम की। लेकिन मन जब ऊंचा रह जाते हैं तब मैं कुछ नहीं, सिर्फ ब्रह्मन हूं। भगवान श्री रामकृष्ण ने बताया कि अगर कोई भी निर्विकल्प अवस्था में रहे तो पहचानना मुश्किल है। हम लोग आंखों से सब कुछ देखते हैं, लेकिन अगर आंखों में मोतियाबिंद हुआ तो, कैटरेक्ट हुआ तो देखने में प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर की आंख अच्छा है, और डॉक्टर ने क्या देखा? हमारा आंख देखा और देखकर बताया कि आपकी आंख में कैटरेक्ट हुआ है। तो मेरा प्रॉब्लम हुआ था क्या कि मैं आंखों से देख नहीं पा रहा था ठीक से। तो मैं, मेरा आंख, इसको ठीक करने के लिए तृतीय व्यक्ति का जरूरत है। इसीलिए और एक व्यक्ति का जरूरत है, वो है गुरु, वो है शास्त्र, वो है ईश्वर कृपा। अगर मेरे आंख में कैला गिरा है, कैला का छोटा सा पार्टिकल, वो कैला ऐसे नहीं जाते। इसके लिए तृतीय वस्तु की जरूरत है, चाहे वो रुमाल से,
नहीं तो पानी के झपटा लगाने से वो कैला निकालते हैं। चलते चलते पैर में कांटा लग गया, उस कांटे को निकालने के लिए और एक कांटे का जरूरत है, कांटा की जरूरत है। वो कांटा है शास्त्र या गुरु, भगवान। उन्होंने तुम्हारा पैर का जो कांटा, उसको उठा के दोनों कांटा ही फेंक देंगे, तब और जरूरत नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति ज्ञान से ब्रह्म वस्तु को बोध कर लिया, तब ज्ञान का भी जरूरत नहीं। ज्ञान एक वस्तु जिनके अंदर जानने की चाहत है, ज्ञान जानना चाहते हैं। मेरा एक वस्तु जानना बाकी है, जो मैं अभी तक नहीं जानता। लेकिन जब वस्तु को जान लिया, तब ज्ञान की जरूरत नहीं। तब मैं खुद ही ज्ञानी बोल रहा हूं कि हाँ, मैं ये जानता हूं। लेकिन तब भी मेरा कुछ जानने का बाकी है। लेकिन जब और कुछ बाकी नहीं रहता है, उस अवस्था को बोलते हैं विज्ञानी। ये जो ज्ञान रूपी अग्नि, ये अज्ञान को जला के राख कर देता है, और उसके बाद खुद भी जल जाते। अब देखो, जैसे एक मृतदेह लकड़ी से जलाया जाता है, लेकिन आपने देखा है कि इस मृतदेह की साथ साथ लकड़ी भी जल जाते। रहता है क्या? कुछ नहीं। मतलब जिससे आप जानना चाहते हैं, वही वो वस्तु ही नहीं है। जब तक उसी अवस्था में ना पहुंचो, तो तब तक लक्ष्य रहेगा जलाने की। लेकिन चरम अवस्था में, अंतिम अवस्था में ज्ञान खुद ही जल जाते। लेकिन अब सबके मन में प्रश्न आएगा, ये आप क्यों खेल रहे हैं? मतलब कोई ज्ञानी व्यक्ति क्यों प्रवचन करते हैं, लीला करते हैं अज्ञानी की तरह? श्री रामकृष्ण ने बहुत सुंदर उपमा दिया। ये जो लूडो होता है ना, जो पक्का खिलाड़ी है, अगर वो देखा कि अरे मैं तो 1-2 मिनट में ही सब हासिल कर लिया है, तब वो खुद अपना पक्का घुटी को कच्चा करके फिर से खेलना चालू करते। क्योंकि उस व्यक्ति का तब खेलने में मजा आता है। निर्विकल्प समाधिवान पुरुष भक्तों के साथ खेलने के लिए
खुद को कच्चा करके खेल रहे हैं। नहीं तो आप लोग खेलेंगे कैसे? आपको जीवन में मजा कैसे आएगा, रस कैसे आएगा? और इसी प्रक्रिया में ही एक एक भक्त अपने गुरु के उस मन की अवस्था में पहुंचते हैं। सारे भक्त का ज्ञान होता है, सारे भक्त ज्ञानी होता है, उसके बाद विज्ञानी होते हैं। कढ़ाई में घी दिया है, घी डाला है, पूरी तल रहा है। अब देखेंगे जब गर्म हो जाता है ना, तब शांत हो जाता है। लेकिन उसी शांत घी में, लेकिन गर्म है, लेकिन शांत है। उसी शांत तेल में जब आप कच्चा पूरी देंगे ना, तब कल 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 शब्द होता है। तब पक्का घी जैसे कच्चा हो गया ऐसे व्यवहार करते हैं। ये कल कल शब्द क्यों होता है? न कच्चा पूरी को पकाने के लिए पाका घूंटी कच्चा करके दूसरे को खेल में इंस्पायर करने की अर्थ है दूसरे को भी खेल सिखाना, उनका भी घूंटी पक्का करने के लिए। बच्चों के साथ खेलने के लिए बैठो, लूडो ही खेलो। 4-5 दान देने की बाद जब तुम्हारे 3 घूंटी आउट हो जाएगा, तब देखोगे बच्चा रो पड़ेगा। तब उनको फिर से कुछ ना कुछ व्यवस्था करके 1-2 घूंटी फिर से वापस लाने का जरूरत होता है। गुरु ऐसे ही व्यवहार करते हैं भक्त के सामने कि मैं हार जाऊंगा, तुम जीतो। गुरु का एक ही प्रचेष्टा है, भक्तों को जिताने के लिए, उसी अवस्था लाभ करवाने के लिए। शास्त्र या गुरु परंपरा कितना प्रेमिक होता है, तब वो ये काम कर सकते हैं। पहले उन्होंने जीतने का खेल खेल रहा है। जब खुद जीत जाते हैं, मतलब जब निर्विकल्प समाधि वान पुरुष हो जाते हैं, तब वो खुद को हराने का खेल खेल रहा है। जब मुझे हारना पड़ेगा और उनको जिताना पड़ेगा। भक्त या गुरु खुद हार के शिष्य को जिताते हैं। यही शिष्य का, यही गुरु का, यही शास्त्र का कमाल है। संसिध्यस्य फलम त्वेतत् जीवन्मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तः सदानन्द रसास्वादनमात्मनि। 419 संसिद्धस्य फलम त्वेतत्
जीवन मुक्तस्य योगिनः बहिरन्तस्वदानन्द रसस्वादनमात्मनि. The perfected yogi who is a Jivan Mukta gets this as a result. Within and without, he enjoys eternal bliss. Samsiddhasya Jivan Muktasya Yoginaha. सिद्ध आत्मज्ञ जीवन मुक्त साधक की सदा सर्वदा ऑलवेज पहले ऑफ द सिद्ध realized आत्मज्ञ knower of the self जीवन मुक्त the liberated soul while living of that sadhaka, of that spiritual practitioner, what happens? Always bahihi antaha, inside and outside, atmani, in atma, atma में आनंद रसास्वादनम, आनंद रस की आस्वादन, enjoying the nectar of bliss. तो एतत् फलम, यही फल लाभ होता है. जो व्यक्ति समाधि लाभ किए हुए है, निर्विकल्प समाधि जिनको एक बार भी हुआ है, ऐसे ही सिद्ध जीवन मुक्त पुरुष की यही फल लाभ होता है. तो व्यक्ति सर्वदा आत्मस्थ अवस्था में है, अंदर में और बाहर में आनंद रस की आस्वादन करता. लेकिन जो व्यक्ति गलतफहमी में अपना कुछ अनुभव हुआ है, शरीर में कंपन हुआ है, कुछ लाइट वाइट देख लिया है, उनको ही निर्विकल्प समाधि मानते हैं. वो बात नहीं, खुद को रियलाइज्ड मानते हैं. तब प्रॉब्लम क्या होता है? दूसरे को छोटा समझते हैं. ये मैं श्रेष्ठ हूं, तुम नहीं. तुम श्रेष्ठ नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं. वो व्यक्ति बहुत ही जजमेंटल हो जाता है, क्योंकि अपना घमंड प्रकाश करना पड़ेगा कि ये मुझसे, ये सारे व्यक्ति सब मुझसे छोटा है, इनको कुछ नहीं जानता, ये कुछ नहीं करते. भूल जाते हैं कि भगवान की लीला से ही सब कुछ चलते हैं और आदेश के बिना गुरु बनना संभव नहीं. आपको एक भी बात को लोग सुनेगा तो नहीं, बल्कि उनका हंसी मजाक उड़ा के अपना साधन का कॉन्फिडेंस कम कर देगा. आप एक हंसी का पात्र हो जाओगे, लोगों का गुस्से का पात्र बन जाओगे. संसार में अशांति चालू हो जाएगा, क्योंकि तुम तो लगते हो खुद को जो मैं एक ज्ञानी बन गया, मैं सब कुछ जान चुका हूं, और दूसरे लोग सब मूर्ख है. वेदांत की अर्थ है, समाधि की अर्थ है प्रेम. जीवन में अंदर में बाहर में प्रेम भरपूर हो जाता है उसी व्यक्ति का. सबको करुणा की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं. उनके पास कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं. उनको पता है कि सब अपने अपने प्रोसेस में है. तो जब मन की यह अवस्था होगा कि आपको लगेगा कि मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरे सब लोग ये कर रहा है, वो कर रहा है, और अपने आप से गुरु भाव पैदा हो जाएगा ना मन में, तब आप जरूर जानना यू आर गोइंग इनटू अ नेगेटिव पाथ. एक व्यक्ति कोई कोई खुद को गुरु घोषणा नहीं कर सकते, गुरु तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑलवेज टीचरशिप विद द अदर्स. ये नहीं करो, वो नहीं करो, दूसरे का स्वभाव भी नहीं देखते.
Everyone is in their own path and in own process and in own journey. आदेश के सिवा गुरु नहीं होता। जिनका समाधि हो गया है वो जीवन मुक्त योगी पुरुष है। वो व्यक्ति हर वक्त आनंद रस आस्वादन कर रहा है। उनका मन में कभी दुख नहीं आएगा, असंतोष नहीं आएगा, अपने आप में मस्त रहते हैं। संसिद्धस्य फलम तु एतत् जीवन मुक्तस्य योगिनः। वो योगी, योगी मतलब साधक, जो भगवान के साथ, ज्ञान के साथ, आत्मा के साथ खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वही योगी है। ऐसे योगी जीवन मुक्त, जिनको इस शरीर में मैंपन की बोध चला गया है, जो आमित्व बोध से, मैंपन की बोध से मुक्त हो गया, ममत्व बुद्धि चला गया, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा ये, मेरा वो, उनको ठीक करना पड़ेगा। खुद ठीक नहीं हुआ, दूसरे को खुद ठीक करने में लगे हुए हैं। ऐसे नहीं होगा। जो जीवन मुक्त हो गया है और जीवन मुक्त बनने का जो कोशिश भी कर रहा है इन अ पॉजिटिव वे, गुरु वाक्य श्रवण करके, शास्त्र वाक्य श्रवण करके, उनका एटीट्यूड कुछ अलग होता है। उनका बात से, उनका उनका बातों से, उनका प्रेजेंस से किसी का विरक्ति उत्पन्न नहीं होता है। अदर्स गेट इंस्पायर्ड, अदर्स फील वेरी जॉयस, क्योंकि वो खुद समझ लिया है कि मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, मेरा शरीर में ममत्व बुद्धि नहीं है, मेरापन नहीं है, और इस शरीर से रिलेटेड सारे संपर्क में भी ममत्व बोध नहीं है। जब नारियल सूख जाता है ना, देखा, सांस से लकड़ी अलग हो जाता है, पूरा के पूरा ही रहता है, लेकिन आप ऐसे करके हिलाओ, अंदर में आवाज आएगा कि उनका जो सांस और खोला, मतलब जो छिलका ऊपर का, वो अलग हो गया है। वो व्यक्ति हर वक्त बहिरंतः सदानंद रस आस्वादनम आत्मन, बाहर में और अंदर में जो व्यक्ति हर वक्त आनंद रस में डूबे हुए है, वो हर वक्त खुद को देख रहे हैं, हर चीज में खुद को देख रहे हैं, शरीर में और बाहर में। आनंद स्वरूप हो गया है, आनंद में मशगूल हो गया। जैसे एक मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठा हुआ है, फूल की मधु पान कर रहा है और गुनगुनाते हुए आनंद ले रहा है मधु का। आत्मा आत्मनि, मैं मुझ में हूं, अपनते अपनी थे को मो, अपनते अपनी थे को मो, তুমি যেও না কো কারো ঘরে, अपनाते अपनी थे को मोर, যা চাবি তা বসে পাবি,
যা চাবি তা বসে পাবি, শুধু খোঁজ নিজ অন্তপুরে, আপনাতে আপনি থেকো মন। কি দেখো কমলা কান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে, কি দেখো কমলা কান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে, সে যে বাজি করে খেলা রে ভাই, সে যে বাজি করে খেলা রে ভাই। অমন কেন তুমি বুঝলে না রে, আত্মাতে আত্মনি থেকো মন, আত্মস্থ থেকো মন, आपनाते आपनी थे को मौन। इसीलिए बोल रहा है सदानंद रस आस्वादनम आत्मनि। सिर्फ बाहर में आनंद नहीं, खुद के अंदर भी आनंद। और सिर्फ खुद के अंदर भी आनंद नहीं, बाहर में भी आनंद। मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं उसी स्वरूप को समझा लिया, बोध हो गया मेरा, मैं आनंद में हूं। जीवन मुक्त पुरुष जो, उनका तू एतत् फलम, यही फल लाभ होता है। उन्होंने आत्मा से ही, खुद के आत्मा से ही, खुद से ही आनंद रस को सर्वदा आस्वादन करते हैं। One who is fulfilled in life, one who has cut asunder the shackles of his finite existence as the ego, one who is no more bound by the chains of his physical passions or mental pangs or intellectual agitations. What will he gain in life by such an experience? Bhagavan Shankaracharya ji insists that such an individual then constantly experiences the bliss which is the nature of the self, within and without. All exertions in life are only to discover happiness. Once the highest happiness is gained, other lesser objects of happiness are of no concern. Thus, through meditation, when an individual rises above the realms of disturbances and agitations and enters a realm of sweet bliss, which manifests because of its own essential nature, he cannot then precipitate into any of the activities that we ordinarily engage in our day-to-day experience or existence. Day-to-day experience of existence बोध में बोध हो जाए, यही हमारा ध्यान की मकसद है, यही हमारा ज्ञान की मकसद है।
आई प्रे टू गुरुदेव सबका ये अवस्था प्राप्त हो जाए। हरि ही ओम तत्सत।